नमस्कार, मैं हूँ विपिन विभाग। स्वागत है आपका। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पहुंचकर हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। वह सुबह ही दिल्ली से अलीगढ़ और हाथरस के लिए रवाना हो गए। करीब 7:30 बजे राहुल गांधी अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों के परिवार से मिलकर उनका दुख जाना। हाथरस में मंगलवार 2 जुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। अलीगढ़ से सटे हाथरस जिले के फुलरई गांव में धार्मिक उपदेश देते हुए सूरजपाल का सत्संग था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए हजारों की भीड़ पहुंची हुई थी। इस दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कुचले जाने से लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस हादसे में मारे गए ज़्यादातर लोगों में महिलाएं शामिल हैं। सूरजपाल को मानने वाले उनके अनुयायी नारायण, साकार, हरि और भोले बाबा के तौर पर जानते हैं। हादसे के बाद से ही बाबा की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राहुल गांधी का अलीगढ़ में पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें राहुल को परिजनों से बैठकर बात करते हुए और उनकी तकलीफों को सुनते देखा जा सकता है। राहुल जहां बैठे हैं, उनके आसपास लोगों की भीड़ खड़ी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता ध्यान से सभी की बातें सुन रहे हैं और उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। राहुल ने यहां पर आधे घंटे से ज़्यादा का समय बिताया और सभी को सुना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलीगढ़ में काजल के घर पहुंचे थे, जिनकी मां और भाई की हाथरस हादसे में मौत हो गई। काजल का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। काजल का कहना है कि उन्होंने नहीं सोचा था, न समझा था कि इस तरीके की घटना होगी। वह अब कैसे रहेंगी। उन्होंने मांग की है कि आयोजकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवारों ने कहा है कि राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि वह सहायता करेंगे। राहुल को पीड़ितों को ढाढ़स भी बांधते हुए देखा जा सकता है। राहुल ने भगदड़ की शिकार हुई प्रेमवती देवी के परिवार से भी मुलाकात की है। प्रेमवती के 4 बेटे हैं, जिनसे राहुल गांधी मिले और उनका दुख जाना। प्रेमवती के बेटे विजेंद्र ने बताया है कि मां पिछले 9 साल से सत्संग जाती रही है। इस बार भगदड़ में उनकी जान चली गई। मां के साथ गांव के कुछ लोग भी गए थे। हमारे यहाँ से एक ऑटो गया था, उसी ऑटो में मां भी गई थी। हमें बताया गया था कि ऑटो का एक्सीडेंट हो गया है। विजेंद्र ने आगे कहा कि हमें शुरुआत से ये नहीं बताया गया कि वहाँ भगदड़ मची है। भैया, जब वहाँ हम पहुँचे तब पता चला कि क्या हुआ है। भावुक होते हुए प्रेमवती के बेटे ने बताया कि हमने माँ को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। बाद में वो बर्फ़ पर लेटी हुई मिली, बहुत बुरी हालत में मिली। शासन और बाबा यानी कि सूरजपाल की सबकी कमी है। वहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस वाले भी और ज़्यादा होने चाहिए थे। प्रेमवती के दूसरे बेटे अरविंद ने राहुल को बताया कि सबसे ज़्यादा गलती कमेटी वालों की है, बाबा की गलती है। 80,000 की जगह वहाँ 3.5 लाख लोग इकट्ठा हुए। वहाँ 20-25 पुलिस वाले थे, जबकि कम से कम 200-250 पुलिसकर्मी होने चाहिए थे। वहाँ और भी रास्ते खुले होते तो शायद ये हादसा नहीं होता। घटनास्थल पर एक ही मेन रास्ता था, इसलिए भगदड़ में सब दब गए। मैंने 5 साल पहले सत्संग में जाना शुरू किया था। माँ के साथ 2-3 साल गया था, लेकिन हमें बाबा में कुछ नज़र नहीं आया। मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। माँ को भी कहते थे, लेकिन वो मानती नहीं। अरविंद ने आगे कांग्रेस नेता को बताया कि माँ को बाबा में श्रद्धा थी। हम चाहते थे कि बाबा और कमेटी वालों पर कार्रवाई हो। रोते हुए अरविंद ने कहा कि जब बाबा के सामने भगदड़ मची तो उन्हें अपील करनी चाहिए थी कि लोग हड़बड़ाहट न दिखाएं। बाबा ने अगर रोका होता तो पब्लिक रुक जाती। बाबा ने अपील की होती तो भगदड़ नहीं मचती, सैकड़ों लोगों की जान बच सकती थी। उन्होंने आगे कहा कि हादसे में ही वो लोग निकल गए, उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। FIR में भी बाबा का नाम नहीं है। प्रेमवती के तीसरे बेटे ने कहा कि बाबा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बाबा में शक्ति होती तो मेरी माँ को जिंदा कर देते, वह तो देखने भी नहीं आए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आपकी मांग संसद में उठाई जाएगी। उषा देवी भी सत्संग में गई थी। फिलहाल वह घायल हैं और बात नहीं कर पा रही। राहुल गांधी ने उनके रिश्तेदारों से भी मुलाकात की है। उन्होंने कांग्रेस नेता को बताया कि शाम को जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो इन्हें
उठाकर ले आए। इनको अस्पताल में हमने भर्ती करवाया। सत्संग में कई महिलाएं गई थीं। उषा देवी की बहू पूजा भी गई थी। जब भगदड़ मची तब बाबा निकल गए थे। रिश्तेदारों ने बताया कि बाबा को सुनना अच्छा लगता है, किसी ने ये घटना करवाई है, बाहर के लोग आए हुए थे, बाबा की गलती हम नहीं मानते। बाबा की एक गलती है कि उन्होंने लौटकर वापस पब्लिक को नहीं देखा। बाबा के चमत्कार में विश्वास है, मेरे साथ भी चमत्कार हुए हैं। लोगों को बाहर निकलने की जगह नहीं मिली। अब सत्संग हुआ तो हम कभी नहीं जाएंगे। राहुल से मुलाकात के बाद पीड़ितों के परिवार में से एक महिला ने कहा कि उन्होंने हमसे कहा कि वह पार्टी के माध्यम से हमारी मदद करेंगे। उन्होंने हमसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। हमने उन्हें बताया कि किस तरह से लापरवाहियाँ बरती गई है। कांग्रेस नेता पीड़ित परिवारों के परिजनों से मुलाकात के बाद वहां से रवाना हो गए। उन्हें इस दौरान गांव की पतली गलियों से सुरक्षा कर्मियों के घेरे के बीच निकलते हुए देखा गया। उन्होंने हाथ जोड़कर वहां खड़े लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। राहुल अलीगढ़ के बाद हाथरस पहुंचे और उन्होंने वहां पर भी पीड़ितों से मुलाकात की। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।